हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुना ना फ्रेंड्स, आपने कितना बढ़िया क्रिस्पी नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार केवल 2 आलू से बना ऐसा नाश्ता जिसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। और ये नाश्ता बनाने में है आसान और देखने में इतना सुंदर कि इसे देखते ही खाने का मन हो उठेगा। तो अभी बहुत ही बढ़िया बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में चाय के साथ ऐसा नाश्ता खाने का अपना ही मज़ा है। तो आलू वाली पूरी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी। तो चलिए आज ये स्पेशल आलू की मटरी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर लेंगे मैदा। तो यहाँ पर इस बड़ी कटोरी को माप करके टोटल मैं ये 1 कटोरी मैदा का ले रही हूँ। अब इस मैदा के अंदर कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जिसमें लेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेला भी कहते हैं, ये ऐड कर लेंगे। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटी चम्मच जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी और अब स्वाद के अनुसार या आधी छोटी चम्मच डालेंगे नमक। और अब बढ़िया से सारी ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फ्लेवर्स ऐड किए हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई तरह के ऐड किए हैं, जिससे ये नाश्ता खाने में देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तो लगभग 1/4 कटोरी में तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन यदि आप मैदा कम या ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि सपोज़ आप ये नाश्ता ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं यानी मैदा ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तेल की मात्रा भी कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यदि आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं आता है कि हम कितना तेल लें, तो आप क्या करें कि तेल को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद मुट्ठी के अंदर मैदे को होल्ड करके देखें। यदि ये इस तरह से होल्ड हो रहा है यानी मोइन परफेक्ट है। मोइन जब परफेक्ट होगा तभी ये नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए एक बार इस मिक्सिंग बोल को हम साइड में कर देते हैं और अब आलू ले लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ और आलू को उबालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लें। गर्म आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब हम आलू को एक कद्दूकस की सहायता से इस तरह ग्रेट कर लेते हैं। तो जब आलू को हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके लेंगे ना, तो आलू के मोटे चंक्स नहीं रहेंगे, तो नाश्ता बनाने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि आलू के अंदर ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर होता है और जैसे ही आलू नमक के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे ये और मॉइस्चर पकड़ेगा। तो उस वजह से ये जो डो होता है ना, वो आराम से तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे कि आलू मैंने नाइट में ही उबाल के रख दिए थे, अब ये अच्छे ठंडे हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो अभी ये जो मिश्रण है ना वो हल्का सा ड्राई है। तो मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बहुत ही अच्छे से पहले इस मिश्रण को मिक्स करना है, फिर ही इसमें बहुत ही ज़रा सा पानी ऐड करना है। क्योंकि जैसे ही आपने इसमें पानी ऐड कर दिया ना, तो तुरंत ही ये जो हम डो लगा करके तैयार करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ढीला पड़ जाएगा। तो यदि आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तभी आप इसमें पानी इस्तेमाल करें, वरना बिल्कुल नहीं करें। अब इसमें से हम एक बड़ी लोई तोड़ेंगे और लोई को थोड़ा सा हम मैदा डाल करके बेल लेंगे। और अब इसे हमें रोटी की तरह बेल लेना है, और क्योंकि ये मैदा है तो क्या होता है, श्रिंक भी बहुत होता है, तो अच्छे से इसे बेल लेना है और एकदम पतला ही बेल करके तैयार करना है। जितना हम अच्छा इसे पतला बेलेंगे उतना ही ये नाश्ता बढ़िया क्रिस्पी बनेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। अब कोई भी शेप में आप इसे बेल सकते हैं, बेलने की कोई इसमें टेंशन नहीं है कि इसे गोली बेलना है, क्योंकि इसे हमें ऐसे कट करना है। तो मैंने इस तरह का गिलास ले लिया, इसे कट कर रही हूँ। आप छोटी कटोरी ले सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं। और इस तरह से एकदम छोटी छोटी इसकी देखिए हमने रोटियां बना करके तैयार कर ली हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने पीसेस बना करके तैयार किए हैं, एक पीस रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और फिर दूसरा पीस इसके ऊपर रख करके क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो बीच में हमने मैदा लगा दिया है, तो इसमें क्या है, लेयर्स बन जाएंगी जब ये फ्राई होगा और अच्छे से अंदर तक ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। फिर हम इसे इस तरह से आधा फोल्ड कर देंगे और फिर दोबारा से आधा फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, एक मटरी की शेप बन जाएगी ट्रायंगल शेप में, और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती हैं। अच्छा, ये लेयर्स तेल में जाकर खुले नहीं, यानी हमारी मटरी खुले नहीं, उसके लिए इस तरह से मैंने काली मिर्च भी लगा दी है, तो ये एकदम शेप को मेंटेन भी रखेगी। और जब आप ये मटरी खाएंगे ना, तो लास्ट में जो काली मिर्च का क्रंच और टेस्ट आएगा वो आपके मुंह में स्वाद जगा देगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये तेल में जाकर फूले नहीं, इसके लिए आप फोर्क से इनके ऊपर छेद कर दें। तो देखिए सारी मैंने पीसेस बना करके तैयार कर लिए हैं और 2 आलू और मैदे का
इस्तेमाल करके हमारे ढेर सारे पीसेस बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब फटाफट इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और यहाँ पर तेल हमें मीडियम हॉट होना चाहिए। तो गैस का फ्लेम भी मैंने मीडियम रखा है और धीरे धीरे करके हम ये मटरी इसमें डालते जाएंगे। यदि तेल का टेम्परेचर पहले ही बहुत ज़्यादा होगा तो जैसे ही आप मटरी डालेंगे ना तो ये ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएंगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इन्हें आराम से धीरे धीरे पकाना है। बस जब आप डाल रहे हो तेल में तो इनमें बबल्स आने चाहिए, यदि बबल्स नहीं आएंगे तो ये तेल पी जाएंगी। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए बढ़िया से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और क्योंकि देखिए हमने इसमें काली मिर्च लगा दी थी ना तो ये तेल में जाकर बिल्कुल भी खुली नहीं है। आप इन्हें कैसे भी अलटते पलटते हुए फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है। और खुलती नहीं है तो ये देखने में भी सुंदर लगती हैं क्योंकि इनकी शेप मेंटेन रहती हैं और इस तरह से इनमें लेयर्स भी नज़र आती हैं। तो बढ़िया लाल होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और जैसे ये क्रिस्पी हो जाते हैं इनके झाग निकलना बंद हो जाते हैं। तो बस ये हमारा क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार है। इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और जब ये नाश्ता अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस, तो है ना फ्रेंड्स कितना बढ़िया क्रिस्पी नाश्ता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर से एक बार ये नाश्ता बनाएं और कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।